एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस एक बार फिर से हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। और पहला जो हमारा अपडेट रहेगा न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से वो है आंगनवाड़ी जितने भी कर्मी है अब उन्होंने एक तरह से आंदोलन करने का ऐलान जो है वो सरकार के अगेंस्ट कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी में जो कुछ एक पद भरे जाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें और आप जो है वो अपने आप को डेली अपडेट करते रहें। ठीक है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है आप लोगों ने। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी टीचर भर्ती से आंगनवाड़ी कर्मियों को बाहर करने पर आंदोलन का जो ऐलान अब इनके द्वारा जो है वो किया गया है। और यहाँ से अब ये देखना पड़ेगा कि क्या सरकार का जो है वो स्टैंड रहता है, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मियों को 10 अक्टूबर को सभी प्रोजेक्टों, ब्लॉक व जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का जो है वह आह्वान यहाँ से एक तरह से उन्होंने किया है। अब यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि सरकार क्या डिसाइड करती है। शिमला 6 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो आंगनबाड़ी वर्कर्स एव हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटू ने हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी टीचर भर्ती में आंगनबाड़ी कर्मियों को बाहर करने के प्रदेश के निर्णय के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय जो है वो लिया है। और यूनियन ने आंगनबाड़ी कर्मियों से 10 अक्टूबर को आईसीडीएस के सभी प्रोजेक्टों, ब्लॉक व जिला मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन करने का जो आह्वान एक तरह से किया है। और यूनियन की जो प्रदेश अध्यक्षा हैं नीलम जसवाल व महासचिव वीना शर्मा ने प्री प्राइमरी नियुक्तियों से आंगनबाड़ी कर्मियों को बाहर करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ जो है वो अब ज़ोरदार हमला यहाँ से बोला है। वो प्रदेश सरकार को आंगनबाड़ी व आईसीडीएस विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यूनियन इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। वो सरकार के आंगनबाड़ी विरोधी चेहरे को जनता से बेनकाब करेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले, वो आंगनबाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी में 100% नियुक्ति दे। उन्होंने कहा है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का जिम्मा केवल आंगनबाड़ी कर्मियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रशिक्षित कर्मी हैं। और ये कर्मी पहले ही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति के तहत इन्हीं प्रशिक्षित कर्मियों को प्री प्राइमरी में नियुक्ति दी जाए। उन्होंने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा है कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी में नियुक्ति की बात करती है और अब अपनी राय में यू टर्न इन्होंने लिया है। ठीक है, जैसे कि हमको जानते ही नहीं। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी कर्मियों को 30% कोटा देने की बात कही थी, जिस पर अब सरकार मुकर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस कदम से आंगनबाड़ी कर्मी विरोध एक तरह से करार दिया है और वो विरोधी एक तरह से बन गए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आंगनबाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी में नियुक्ति ना दी तो जो आंदोलन है वो यहाँ से तेज़ कर दिया जाएगा। तो अब ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि सरकार क्या डिसाइड करती है। फ़िलहाल 10 अक्टूबर तक इन्होंने जो है एक तरह से सरकार को चेताया है। बता दें कि अगली जो कैबिनेट है वो 11 अक्टूबर को होना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब ऐसे में यदि हम बात कर लें यहाँ से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो यहाँ से अब इस तरह की एक तरह से एक्सपेक्टेशंस हैं कि हो सकता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो 15 अक्टूबर के बाद ही हमें यहाँ से देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि 14 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे जो है वो PM नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो चंबा आना उनका लगभग जो है वो तय माना जा रहा है। तो ऐसे में फिर हो सकता है कि 15 के बाद हिमाचल प्रदेश में जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लग जाए। तो उससे पहले 11 अक्टूबर को एक लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की होगी। और उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि बहुत सारे मैटर्स हैं जिसमें कि TGT PGT है, या इसके अलावा हम बात करें
तो आपके जो आउटसोर्स पॉलिसी पे डिसीज़न होना है, एनटीटी का भी बहुत बड़ा एक जो है वो मसला है, क्योंकि अभी तक भी जो है वो इनको प्रॉपर एक तरह से ऑर्डर नहीं आए हैं, फॉर्म कैसे भरे जाने हैं, कब भरे जाने हैं, और ऐसे में चुनाव से पहले ये चीज़ें करवा पाना, एनटीटी भर्ती करवा पाना आउटसोर्स पे भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो अब यहाँ से सब कुछ जो है वो देखना पड़ेगा कि सरकार किस तरह से इन सब चीज़ों के साथ जो है कॉप अप करती है और कैसे जो है वो इन सारी सिचुएशन को डील करते हैं, तो ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ जो लोक निर्माण विभाग ने जो है एक तरह से शुरू की है पैरा हेल्पर की भर्ती। मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि पीडब्ल्यूडी में जो है वो यहाँ से आपके कुक और जो एक तरह से हेल्पर की भर्ती जो है वो की जाएगी, ठीक है। तो ये भर्ती जो है वो इसकी जो एक प्रोसीजर है उसको जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इनको जो है विभाग के विश्राम गृह व सर्किट हाउस में जो है तैनाती की जाएगी और इन सभी को जो है पैरा पॉलिसी के तहत भर्ती की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो विभाग ने 154 कर्मचारी जो है पदोन्नत किए हैं। लोक निर्माण विभाग में 154 जो पदोन्नत हुए हैं उसमें से 150 मेट और बेलदार हैं, जूनियर टेक्नीशियन हैं, ठीक है, और इसमें 3 बेलदार भी हैं। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और आप जो हैं वो यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाती है।